बांग्लादेश में सीरियल आगजनी 6 गांवों में हिंदुओं के घर फूंक दिया गया। कितने गांवों में? 6 गांव। उनकी कोई गलती थी? उन्होंने किसी का घर फूंका था? नहीं। क्यों घर फूंक दिया? हिंदू। बस यही गलती थी कि वो हिंदू थे। अब आप सोचिए 21वीं सदी में 2025 और 26 में अगर घर फूंका जा रहा है तो 1725 में क्या हुआ होगा, 1625 में क्या हुआ होगा, 1525 में क्या हुआ होगा। अगर 2025 और 26 में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, घर जलाया जा रहा है, मकान दुकान पे कब्जा किया जा रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है, उद्योग व्यापार पे कब्जा किया जा रहा है, घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब कब हो रहा है? 2025 और 26 में। तो 1525, 1625, 1425 में क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना कर लीजिए। अगर 2025 में बहन बेटियों की मंडी लग रही है, उनको मार्केट में खड़े करके जैसे सब्जी बेची जाती है, गेहूं चावल बेचा जाता है, वैसे खड़े करके बेचा जा रहा है, तो आप कल्पना करिए 1325, 1425, 1525 या 1625 में क्या हुआ। तो ये तो हो गई समस्या। लेकिन समस्या चर्चा करने पे कोई समस्या ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। समाधान चाहिए। समाधान चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा देर समस्या पे चर्चा नहीं करूंगा, बहुत जल्दी समाधान पे आ जाऊंगा, क्योंकि समस्या पे चर्चा हो ही रही है। संसद में समस्या पे चर्चा हो रही है, समाधान पे जोर से बोलिए जरा। विधानसभा में समस्या पे चर्चा हो रही है कि समाधान पे? समस्या पे। न्यूज चैनलों में समस्या पे चर्चा हो रही है, समाधान पे? समस्या पे। अखबार में समस्या लिखी है कि समाधान? तो नेता भी समस्या की बात कर रहे हैं, अभिनेता भी समस्या की बात कर रहे हैं, लेखक भी समस्या की बात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी भी समस्या की बात कर रहे हैं, पत्रकार भी समस्या की बात कर रहे हैं, कलमकार भी समस्या की बात कर रहे हैं, यूट्यूबर भी समस्या की बात कर रहे हैं, अखबार भी समस्या की बात कर रहे हैं। समाधान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने अपना घर परिवार छोड़ा हुआ है कि समाधान की चर्चा करें, आप लोगों से चर्चा करें और समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि समस्या चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या का समाधान निकालना पड़ता है। सवाल यह है कि जब बंगाल के राजा शशांक रहे होंगे तो कभी सोचा होगा कि बंगाल के 2 टुकड़े हो जाएंगे? नहीं। 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? हुए। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा होगा पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे? नहीं, लेकिन पंजाब के 2 टुकड़े हुए। राजा हरि सिंह ने नहीं सोचा होगा कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन 2 टुकड़े हुए। अगर 1 घंटे तक अपने अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दें, अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, मोदी जी का फोन जिसके पास आना हो वो अपना फोन ऑन रखें। और ये बार बार कहना पड़ रहा, अच्छी बात नहीं है। तो बांग्लादेश में आगजनी हो क्यों रही है? बांग्लादेश के हिंदू तो एक है, फिर सेफ क्यों नहीं है? इस समय बांग्लादेश के हिंदू बटे भी नहीं है, फिर भी कट रहे। इसका मतलब एक होने पे भी सेफ होने की गारंटी नहीं है। बटेंगे नहीं तो भी ये गारंटी नहीं कि कटेंगे। मूल बात है कि घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो घटेंगे तो जहां जहां घटे वहां वहां कटे, जब जब घटे तब तब कटे, और आगे भी जहां जहां घटेंगे वहां कटेंगे। पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे, अफगानिस्तान में दुर्योधन का ननिहाल जहां घटे तो कटे। तो जहां जहां घटे वहां वहां, और जहां जहां घटेंगे वहां वहां,
और ये बताओ भीलवाड़ा में घट रहे हैं कि नहीं घट रहे? घट रहे हैं। डेमोग्राफी इंबैलेंस हो रही है, संख्या का रेशियो चेंज हो रहा है, तो खतरे की घंटी बढ़ रही है कि खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? सीधी सी बात। घटने का कारण लफ्ज़ जिहाद है, घटने का कारण लैंड जिहाद है, घटने का कारण ड्रग कारोबार है, घटने का कारण घुसपैठ है, घटने का कारण धर्मांतरण है, घटने का कारण जनसंख्या विस्फोट है, और घटने का कारण अंग्रेजों का नियम कानून है, और घटने का कारण 1950 के बाद वाले अंग्रेजों का कानून है। इसलिए मैं कहता हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और केवल अंग्रेजी नहीं, क्योंकि 1950 के बाद भी वही अंग्रेजों वाले कॉपी पेस्ट हुए, तो एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, 100% अंग्रेजी कानून खत्म कर दे, 100% कांग्रेसी कानून खत्म करें, हम बच जाएंगे। और ये हमने नहीं किया, हम नहीं बचेंगे। लिख के रख लीजिए, कोई नहीं बचा सकता। बांग्लादेश में संसद है, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में सेना है, बांग्लादेश में पुलिस है, बांग्लादेश में कलेक्टर है, बांग्लादेश में कप्तान है, बांग्लादेश में थानेदार है, बांग्लादेश में हवलदार है, बांग्लादेश में नेता हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं। बांग्लादेश में मठ मंदिर है, बांग्लादेश में कथावाचक हैं। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में ही है। कोई नहीं बचा पाएगा। अगर घटेंगे तो मूल मंत्र ये है। और हम बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। किस तेजी के साथ घट रहे हैं, अगर इसको समझना हो तो जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, राजनीतिक रूप से थोड़ा सक्रिय हैं, वो वर्तमान लोकसभा की वोटर लिस्ट भीलवाड़ा की और 25 साल पुरानी भीलवाड़ा की वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले। वर्तमान किसी एक भीलवाड़ा की विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले। और कम मेहनत करना है तो भीलवाड़ा के किसी एक वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लें। आपको समझ में आ जाएगा पिछले 25 साल में आपका भीलवाड़ा बदल गया। आपको समझ में आएगा पिछले 25 साल में आपका चित्तौड़गढ़ बदल गया, पिछले 25 साल में आपका भरतपुर बदल गया, पिछले 25 साल में आपका उदयपुर बदल गया। फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो राजस्थान का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां पिछले 25 साल से रेशियो मेंटेन है। फिर आपको समझ में आएगा पिछले 25 साल में हर जिले की डेमोग्राफी बदल रही है। और डेमोग्राफी बदल रही है तो हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? जोर से बोलिए। घट रहे हैं। और घटेंगे तो आज नहीं तो कल, 15 साल के बाद कटेंगे, 20 साल के बाद कटेंगे, 25 साल के बाद कटेंगे, 30 साल के बाद कट जाएंगे। कटना निश्चित है अगर घटना बंद नहीं हुआ तो। इसलिए घटना बंद करना होगा। और घटने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, भारत में ऐसे ऐसे घटिया कानून चल रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। देश विभाजन हो गया। विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब के आधार पे हुआ। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलनी चाहिए क्या? मजहब के आधार पे मदरसे चलने चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन बंटना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए क्या? लेकिन सब कुछ मजहब के आधार पे हो रहा है देश के 75 साल के बाद भी। क्यों? क्योंकि यहां 100 करोड़ लोगों को तो इनके दुष्परिणाम के बारे में पता ही नहीं है, और जिनको दुष्परिणाम के बारे में पता है इन मजहबी कानूनों का, वो दल गुलाम हो चुके हैं, वो पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। वो इसलिए मौन बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पार्षद बनना है। जिनको इन घटिया कानूनों के बारे में पता है वो शांत होकर बैठे हैं क्योंकि उनको प्रधान बनना है। जिनको इस घटिया कानूनों के बारे में पता है वो शांत होकर बैठे हैं क्योंकि उनको विधायक बनना है। जिनको इस घटिया कानूनों के बारे में पता है वो शांत होकर बैठे हैं क्योंकि उनको सांसद बनना है, किसी को बोर्ड का चेयरमैन बनना है, किसी को किसी और कमीशन का मुखिया बनना है। ले दे के अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरे के पूरे सनातन धर्म को
कटने की तरफ छोड़ रहे हैं। दिल्ली की गले में घंटी कौन मारे? तो इसलिए घटेंगे तो अब मुझे ये बताइए, ये 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना था और माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी वो बोर्ड बन गया, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल बन गया, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा इस कानून में लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी कौन होगा इस भारत के संविधान में लिखा ही नहीं है। वैसे जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। जब सब एक समान है तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? और अगर मान लो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत भी है तो पहले परिभाषित तो करना पड़ेगा, कौन है माइनॉरिटी? अरे माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है जिसकी संख्या कुछ 100 हो। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है जिसकी संख्या कुछ 1000 हो। चलो भारत बहुत बड़ा है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है जिसकी संख्या कुछ लाख हो। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी करोड़पति व्यक्ति को गरीब कहते हैं क्या? जोर से बोलिए। अरे जिसके जेब में 100 रुपए हो वो गरीब है, 1000 रुपए हो चलो वो गरीब है, और ज्यादा करना महंगाई बढ़ गई भाई ठीक है, लाख रुपए वाला लो ये भी गरीब है। जिसके पास करोड़ रुपए हो उसको गरीब कहेंगे क्या? उसको माइनॉरिटी कहेंगे क्या? उसको पिछड़ा हुआ कहेंगे क्या? नहीं। लेकिन हमारे नीति नियंता कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गरीब है, वो माइनॉरिटी है। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलिए। कहां बदलेगा? संसद में। कौन आवाज उठाएगा? सांसद। तो इसलिए हमारी बात जितनी सुन रहे हैं इसका फायदा तब होगा जब जाइए संडे के दिन सांसद को पकड़िए, बोले कल ये बात सुन के आया हूं, ये बताओ आपको चुन के भेजा था, आप संसद में बात क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं फिर कह रहा हूं दल गुलामी छोड़ दीजिए, अपने ऊपर मत लेना। आप लोग तो राष्ट्रभक्त हो, दल गुलाम नहीं हो। ये उन 10 करोड़ लोगों को कह रहा हूं जो सोशल मीडिया के जरिए देखेंगे मुझे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बाकी सारे उस पर प्लेटफॉर्म पे महीने में लगभग 10 करोड़ लोग सुनते हैं। तो जितनी बात कह रहा हूं ये आपके लिए नहीं है, लेकिन बताना तो सबको पड़ेगा ना, अपने दिल पे मत लेना। कि सारी कड़वी गोली दे के चले गए। अगले 1 घंटे सच ही बोलूंगा, मीठा झूठ बोलना ही नहीं आता। मीठा झूठ बोलना आता होता तो सांसद विधायक मंत्री बन गए होते। कड़वा ही सच बोलता हूं। क्यों? क्योंकि बड़े मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने हमें हिंदू बनाया है। डर गए होते आज हम हिंदू होते क्या? जजिया अगर नहीं, जजिया से डर गए होते हम हिंदू होते क्या? तलवार से डर गए होते हम हिंदू होते क्या? अगर युद्ध नहीं करते हम हिंदू होते क्या? अरे हमारे पूर्वजों ने हिंदू बनाए रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया और हम पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक की एक 5 साल की कुर्सी के लिए सनातन धर्म से गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं। ऐसे गद्दारों को एक्सपोज करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है। न माइनॉरिटी न मेजॉरिटी, सबका साथ सबका विकास। कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक बोर्ड, अल्पसंख्यक ट्रिब्यूनल, मजहब के नाम पे जितनी दुकानें चल रही हैं ये सारे बंद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घटेंगे तो इसमें कोई दुविधा किसी को हो तो मुझसे अलग से बात कर लेगा। घटेंगे तो पक्का घटेंगे। अगर 5 गाय हो और 5 भेड़िए हो और 5 गाय एक रहें तो सेफ रहेंगी क्या? जोर से बोलिए। भेड़िए खा जाएंगे। 5 हिरन है और 5 भेड़िए हैं, 5 हिरन एक होके रहें, बंटे नहीं, फिर भी कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे। अरे ये प्रकृति का स्वभाव है कि भेड़िया और हिरन एक साथ नहीं रह सकते, अंत में भेड़िया हिरन को खाएगा। यह प्रकृति का स्वभाव है। गाय और भेड़िया एक साथ नहीं रह सकते, अंत में भेड़िया गाय को
यह प्रकृति का स्वभाव है कि आम और बबूल एक साथ नहीं रह सकते, अंत में कौन सूखता है? आम। इतनी छोटी सी बात, इतना नेचर का साइंस, इतना विधि का विधान, इतना प्रकृति का विधान। आशा करता हूं कि गुरुदेव आगे से अपनी कथाओं में इन विषयों को भी थोड़ा रखेंगे और हमें यह बताना पड़ेगा इस देश हमारे जो देवी देवताओं का अवतार हुआ किस लिए था। राम का अवतार सीता जी को खोजने के लिए नहीं हुआ था, राम का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। कृष्ण का अवतार राधा जी को ढूंढने के लिए नहीं हुआ था, कृष्ण का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए। परशुराम जी का अवतार अधर्म का, क्योंकि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय। जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। याद रखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं होती, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं होता, और अधर्म का नाश करना ही शासन का काम है। समाज का कार्य है धर्म की जय करना और शासन का कार्य है अधर्म का नाश करना। ये बात भी कल अपने सांसद विधायक जी को बताइए। आए हुए हैं क्या इधर? बैठे हुए? बताइए, बुरा मत मानिएगा विधायक जी। नहीं, हमारे विधायक जी ऐसे ही है, जैसा आप कह रहे हैं। धर्म की जय।